टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज के पटेल संस्थान पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजराज खबरी ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया केंद्र और प्रदेश की सरकारें संविधान की धज्जियां उड़ा रही। उन्होंने कहा कि ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें ये कहा जा सकता है कि संविधान खतरे में है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए, आइए दिखाते हैं आपको। जो सरकार है, चाहे यूपी में हो चाहे केंद्र में हो, ये संविधान संबद्ध सरकार नहीं है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। संविधान कुछ कहता है, सरकारें कुछ कर रही हैं। इतने सारे उदाहरण हम देकर के आपसे बात कर सकते हैं कि संविधान संबद्ध ये सरकार नहीं है। संविधान पर संकट है, संविधान को ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए आज कांग्रेस को ये सोचना पड़ा कि संविधान बचाओ, संकल्प सभा करके जन जन को ये बताया जाए कि संविधान पे किस किस तरीके के संकट, कौन सा खतरा है। सबसे ज़्यादा संविधान अब इतना बड़ा खतरा है। बताइए, एक मध्य प्रदेश का भाजपा का विधायक का प्रतिनिधि ऐसा कृत्य करता देखा जा रहा है। आप लोगों ने टीवी और मोबाइल पर देखा होगा। एक एसटी के बच्चे के ऊपर सीधे सीधे जैसे ऊपर से वर्षा हो रही हो, जितने भी यहाँ पर अधिकार देश के गरीब और मजलूमों के थे, धीरे 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 प्राइवेट को हाथ में देकर के उनके सारे अधिकार खत्म किए। कांग्रेस इसको लेकर क्या करने जा रही है? कांग्रेस इसको लेकर के जगह जगह, गांव गांव, गली गली जाकर के ये बताने जा रही है कि अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो हम सबको मिल बैठ करके चर्चा करके आने वाले टाइम पर इन्हें यहाँ से खदेड़ना होगा, तभी संविधान और देश और लोकतंत्र बचेगा। बीजेपी नगरी प्रयागराज में जहां सावन के पहले सोमवार पर जहां देवों के देव महादेव के दरबार मनकामेश्वर में भक्तों की भीड़ लगी दिखाई दी। ऐसे में सुबह से ही लोग पूजा अर्चना करने के लिए यहां दर्शन के लिए लाइन लंबी कतार में लगे दिखाई दिए। ऐसे में सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं थी, जहां चारों तरफ महिला पुलिस तैनात थी और कड़ी सुरक्षा के बीच में लोगों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए और साथ ही अभिषेक किया। ऐसे में यहाँ पर भक्तों का लंबा तांता लगा दिखाई दिया और लगातार भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगे। ऐसे में भक्तों का और क्या कहना है यहाँ के महंत का, आइए दिखाते हैं आपको। पहले तो हर हर महादेव सभी को। आज सावन का पहला सोमवार है और हम चित्रकूट से यहाँ दर्शन करने आए हैं मनकामेश्वर। ये बहुत ही प्राचीन शिवालय है और जैसे कि यहाँ का नाम ही है मनकामेश्वर, मन की इच्छा को पूर्ण करने वाले ईश्वर। तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बहुत मन को शांति मिलती है और सभी भक्तों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम अखिलेश मिश्रा है। सावन का प्रथम सोमवार है। सुबह मंगला आरती होने के बाद से ही हजारों श्रद्धालु लाइनबद्ध तरीके से मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन अति विशेष है, भगवान शंकर का मास है ये, और भगवान इस मास पर्यंत जो भी प्राचीन शिवालय होते हैं उसमें निवास करते हैं, भूलोक में रहते हैं। इसलिए आज सावन के समय जो भी सोमवार विशेषकर भगवान को ज़्यादा प्रिय है, इसलिए जलाभिषेक करते हैं। जो भी श्रद्धालु सच्ची मनोकामना करते हैं, दूध अभिषेक करते हैं, धतूरा, मदार की माला, बेलपत्र अर्पण करते हैं और जो भी श्रद्धा होती है वो निश्चित रूप से पूर्ण होती है। भगवान शंकर इस समय प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, तो जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह प्रयागराज पहुंचे थे, जहां उन्होंने यूसीसी के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा बयान दिया। तो साथ ही पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर भी उन्होंने बयान देते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। बात यह है, ये तो सरकार को खुद को मालूम नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। आपको मालूम है क्या? आपको मालूम है क्या सिविल कोड क्या है? कॉमन सिविल कोड है यूनिफॉर्म? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे तो नहीं मालूम, आपको मालूम है क्या? जरूरत क्यों करें? कौन कर रहा है? सुझाव तो आए, प्रस्ताव तो आए, उस पर विचार करेंगे। 2024 चुनाव को लेकर महागठबंधन की तैयारी है, लेकिन कांग्रेस की भूमिका साफ नहीं।
इसकी चर्चा चल रही है और सभी के साथ चर्चा करने के बाद साफ है, भूमिका बिल्कुल साफ है। लड़ाई विचारधारा की है और इस विचारधारा जो कि इस देश को बांट रही है, जिस प्रकार से धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हैं, इसलिए इसका तो विरोध करना ही है। उसमें समानता है। ये देश गांधीवादी विचारधारा, नेहरूवादी विचारधारा चलेगा, संघ की विचारधारा से नहीं चलेगा, गोडसे की विचारधारा से नहीं चलेगा, गांधी की विचारधारा से चलेगा। क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से संभल नहीं रहा है? पंचायत चुनाव में हिंसा और आगजनी हुई। जो भी हिंसा हुई है हम उसके खिलाफ पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, लेकिन इसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। सावन के महीने में संगम नगरी में जितना धार्मिक महत्व उतना ही फेमस यहाँ की गहरेबाजी। सावन का महीना शिव की आराधना के लिए जाना जाता है और सावन सोमवार की धार्मिक दृष्टि से खास महत्व होता है, लेकिन इस महीने के प्रत्येक सोमवार को यहाँ होने वाली गहरेबाजी का अपना एक खास आकर्षण है और इसे दूर दूर से लोग यहाँ देखने आते हैं। गहरेबाजी में शीशम की सजी बग्घी के साथ एक खास अंदाज कदम कदम घोड़े दौड़ते हैं और टाप ताल थिरकती चलती देखी जाती है। गहरेबाजी की दौड़ के लिए घोड़े हर बार प्रशिक्षित किए जाते हैं और सबसे बड़ी बात, जो जीतता उसे इनाम दिया जाता है। और इस बार गहरेबाजी नए पुराने पुल के नीचे वाली सड़क पर हो रही है। ये जो है परंपरा बहुत ज़माने से 200 साल से है और ये गहरेबाजी और कदमबाजी की परंपरा यहाँ के भरद्वाजों ने, मतलब जो पंडा समाज था, उन लोगों ने शुरू किया और इसके बाद कालांतर सब जात के लोग, जबकि ये शिव का महीना है, ये एक ख़ास कम्युनिटी का महीना है, लेकिन इसमें हिंदू मुसलमान सब उसी तरह उसी उत्साह से भाग लेते हैं, उसी तरह साल भर तैयारी करते हैं और बड़ी एकजहती के साथ ये गंगी जमनी तहज़ीब का ये अनूठा संगम है ये इलाहाबाद। ये रेस सिर्फ यहीं होती है और कहीं नहीं होती। तो इस पूरे रेस की किस तरीके से किया जाता है, इसमें किस तरीके से पहचान की जाती है? बेटा, इसमें सबसे मेन बात ये है कि ये जो रेस है, ये रेस नहीं बल्कि ये शो मैच है। बारी बारी से घोड़े दौड़ रहे हैं, एक साथ नहीं छोड़े जाते और देखने वाले दर्शक समझें कि हाँ ये घोड़ा बहुत अच्छा दौड़ रहा है। उसकी ख़ास क्लासिकल बात यह है कि बारी बारी कदम रखना है। सरपट जैसे रेस को उसमें देख रहे हैं कि सरपट भाग रहे हैं, वो वाली नहीं करना है, बारी बारी कदम रखना है। ये मुश्किल बात है, साल भर इसको इस तरह बनाया जाता है, इसका ट्रेनर इस तरह बनाते हैं इसको कि ये कदम जो है बारी बारी रहते हैं। उसी को कदमबाजी या गहरेबाजी कहते हैं। परिचय। मैं बद्र आलम, कटरा। संगम नगरी प्रयागराज में जहां नुल्ला रोड स्थित उर्दू घर में शेरी नशिस्त का आयोजन हुआ, जिसकी सदारत शायर नईम साहिल ने की। मेहमान एजाजी शायर असलम निज़ामी थे। नशिस्त का संचालन नामचीन शायर फरमूद इलाहाबादी ने किया। मुशायरे की शुरुआत में सिलाल इलाहाबादी के कलाम से की गई। कलाम पेश करने वालों में कई शायर मौजूद थे। साथ ही यहाँ पर शायरों ने अपने कलाम पेश किए, जिसकी मौजूद सामीन ने बढ़ चढ़कर दाद दी। बता दें, जहां नुल्ला रोड स्थित उर्दू घर में हर महीने होने वाली शायरी नशिस्त का आयोजन हुआ, जिसमें शायरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार जनाब आमिर मुश्ताक ने आखिर में सभी लोगों को नशिस्त में शामिल होने के लिए शुक्रिया अदा किया और मौजूद सामीन ने शायरों के कलाम पर खुलकर दाद भी दी। संगम नगरी प्रयागराज के मेयोहाल चौराहे के पास वकीलों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिया और धीमे धीमे पूरी तरह से यातायात बाधित हो गया, जिसके बाद मौके पहुंची पुलिस ने वकीलों को समझा बुझाकर जाम खुलवाने की कोशिश की, मगर वकील अपनी मांग पर अड़े रहे और धरने पर बैठे रहे। उनका कहना है कि उनके साथ ही राहुल पांडे को साथी को लाया जाए और उसे कौन उठा कर ले गया है। बता दें, पीड़ित वकील रत्नेश शुक्ला के अनुसार वे कोर्ट की ओर जा रहे थे कि मेयोहाल चौराहे पर कुछ अज्ञात लोगों ने उन्हें रोककर उनके साथ मारपीट की और उनके साथी राहुल पांडे को अपने साथ ले गए। धीमे धीमे ये चर्चा वकीलों में फैल गई, जिसके बाद वकील मेयोहाल चौराहे पहुंचकर धरने पर बैठ गए और उनकी मांग थी कि राहुल को लाया जाए। राहुल को आखिर कौन ले गया है? हम लोग शांतिपूर्ण धरने पे इसलिए बैठे हैं कि हम लोग 3 बजे लगभग हाई कोर्ट के लिए चले थे और मेयोहाल चौराहे पे हमारी स्कॉर्पियो को ज़बरदस्ती रोका जाता है।
हमारे जूनियर विजय पांडे को मारा जाता है जो ड्राइविंग कर रहे थे, ड्रेस में थे। हमको मारा जाता है, ड्रेस में थे। और जो छोटा वकील राहुल पांडे था उसको उठा के जो है पता नहीं कौन से लोग चले गए। जब हम लोग उसको रोकने का प्रयास किए तो हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किए, गाली गुप्ता दिए, मारपीट किए। हमारी घड़ी, पैसा, मोबाइल सब गायब हुए, अभी तक कुछ मिला नहीं। इसीलिए हम बैठे हैं कि राहुल पांडे को यहाँ लाया जाए। कहाँ गए, ले गए हैं, क्या हाँ जो है, और जो हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया, लूट की गई, उसकी FIR दर्ज की जाए। राहुल पांडे को बताया जाए कहाँ गए हैं, उसको लेके आया जाए। 3 बजे की घटना है आज 3 बजे के। पुलिस से क्या आश्वासन मिला? पुलिस से अभी कुछ बताने को तैयार नहीं है कहाँ हैं। कब तक आप लोग बैठेंगे धरने? अब हम तो अभी तक जब तक बैठे हैं बैठे रहेंगे। कल तक कचहरी जाम करते रहेंगे। हाँ, अनुरोध करते रहेंगे। कल फिर 10 बजे जो है चक्का जाम करेंगे। परिचय? रत्नेश कुमार शुक्ला, पूर्व कोषाध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ प्रयागराज। करेली थाना क्षेत्र के नया पुरवा स्थित भगवान शिव के मंदिर में अचानक से लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। जब लोगों में ये खबर फैली कि मंदिर में भगवान नंदी दूध और पानी पी रहे हैं और बारी बारी लोग उन्हें दूध और पानी पिलाने के लिए यहाँ लंबी लाइन लगाकर खड़े हो गए। चम्मच से बार बार महिलाएं भगवान नंदी को पानी और दूध पिलाने में जुट गईं। ऐसे में इस तरह की जब खबर फैली तो लोगों की भीड़ यहाँ धीमे धीमे इकट्ठा होने लगी और साथ ही महिलाएं यहाँ लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। वहीं धीरे धीरे ये चर्चा पूरे क्षेत्र में फैल गई और जिसके बाद देर रात तक यहाँ महिलाओं की भीड़ इकट्ठा थी और महिलाएं अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए यहाँ लाइन लगाकर दूध और पानी लेकर खड़ी दिखाई दी। वहीं दूध और पानी पिलाने का वीडियो अब तेज़ी से हो रहा वायरल। खुलदाबाद थाने के परिसर से जुड़ी खबर। खुलदाबाद थाने परिसर में बने आवासीय मकान का जर्जर बारजा गिरा, बाल बाल बचा हेड कांस्टेबल हिम्मत सिंह का परिवार। खुलदाबाद थाने के परिसर में बने आवासीय टाइप 2 ब्लॉक नंबर A पर रहते हैं मुट्ठीगंज थाने में तैनात हेड कांस्टेबल हिम्मत सिंह का परिवार। प्रयागराज में हो रही थी झमाझम बारिश, उस दौरान गिरा जर्जर बारजा। फिलहाल किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हुई, मगर परिवार का कोई भी सदस्य बाहर होता तो हो सकती थी अप्रिय घटना। कुछ दिन पहले ही पुलिस विभाग में तैनात एक इंस्पेक्टर साहब रहा करते थे इस मकान में। हाल ही में हुआ ये मकान खाली। घटना प्रयागराज के खुलदाबाद थाना कैंपस में बने आवासीय परिसर की है। बता दें जहां बारजा गिरने से हड़कंप मच गया और आनन फानन में यहां देखने के लिए लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।